दोस्तों बिटकॉइन क्या सच में बुलिश पैटर्न बना रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो पोल एंड फ्लैग का दोस्तों ब्रेकआउट हुआ। ये इसका क्या है, इसका पोल हो गया और ये हमारा फ्लैग हो गया और इसका ब्रेकआउट भी हुआ है। ये क्या पुलबैक हो रहा है। यहाँ पर पुलबैक के पास हमको एंट्री करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर पोल एंड फ्लैग के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ से अच्छा खासा सूट आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इसकी क्या सच्चाई है, हमको एंटर करना है या वेट करना चाहिए, या यहाँ पर ट्रैप कराई जा रही है एक अच्छी खासी सेलिंग लाने के लिए, क्या है। अगर सच बताऊँ तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है। मैं थोड़ा सा जूम करूंगा और आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। अगर यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन लेता हूँ, यहाँ से आप देखोगे इस प्रकार से, तो मैं एक ट्रेंड लाइन लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा ये हमारी क्या हुई, ये हमारी लेफ्ट शोल्डर हो गई और ये क्या हुई हमारी मतलब नेक लाइन नहीं, इसको हेड बोलेंगे, और ये क्या हुई हमारी राइट शोल्डर हो गई, ठीक है। और दिस इज आवर नेक लाइन, ठीक है। ये जो येलो कलर की जो लाइन ऊपर का ट्रेंड लाइन है, ये हमारा एक नेक लाइन है। तो इसके अकॉर्डिंग एक रेजिस्टेंस के पास से यहाँ पे फॉल आ रही है, जो ये ट्रेंड लाइन काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। तो हमको बाइंग का सेटअप करना चाहिए। ये सच में या क्या हमको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर दोस्तों ये फॉलो हो रहा है, और इसके ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी खासी दोस्तों मोमेंटम आएगी, क्योंकि ब्रेकआउट अभी दूर है। यहाँ से जैसे ब्रेकआउट होगी तो यहाँ से एक अच्छी खासी सूट आ सकती है। क्या इसका रीजन है, सारा का सारा थिंकिंग समझेंगे। तो हे दोस्तों, आपका भाई अनिश बात कर रहा हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें, ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे, वहाँ से टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लें। अब आप सभी को पता है दोस्तों, इस मार्केट के बीच एक न्यूज़ भी आ रहा है, और आप सभी को पता है न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। अभी क्या है, सीपीआई डाटा आने वाला है, ठीक है। और सीपीआई डाटा बेसिकली 15 तारीख को 6 PM इंडियन टाइम पे आने वाला है, ठीक है। और जो फोरकास्ट हुआ है 3.4 हुआ है। अब इसका क्या मसला है, ये 3.4 आएगा तो क्या होगा, इससे बिलो आएगा तो क्या होगा, इससे हाई आएगा तो क्या होगा। इसको सारा चीज़ें डेप्थ के अंदर बात करूंगा। उससे पहले चलते हैं दोस्तों यहाँ पर एनालिसिस की तरफ। बिटकॉइन के एनालिसिस जो भी ड्राइंग है सबसे पहले विजुअल करते हैं। सारे पुराने ड्राइंग है, आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको चैनल भी दिख रहा था, बेसिकली डिसेंडिंग चैनल जिसको बोलते हैं, और इसके अकॉर्डिंग ये इसके सपोर्ट के पास आ रखा है। अब यहाँ पर अगर सच बताऊँ तो इसका मैं कलर थोड़ा सा अभी लेता हूँ, एक बार बताता हूँ आपको, समझ में आएगा। जैसे नीचे साइड से, यहाँ से ये वाला नीचे साइड का येलो ट्रेंड लाइन, ये जो व्हाइट कलर की जो ट्रेंड लाइन लेके आ रहा हूँ, बेसिकली डेली ट्रेंड लाइन है, तो इसके ऊपर नीचे थोड़ी सी हो जाती है, लेकिन 4 घंटे के अंदर ये एक्चुअल इसकी ट्रेंड लाइन हो गई। और ये क्या हुआ, ऊपर साइड का रेजिस्टेंस हुआ, जो यहाँ से ये वाला वाइट कलर की आ रही है, इसका हुआ ब्रेकआउट। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे नीचे आ रहा है दोस्तों, रिट्रेसमेंट हो रही है। अब ये रिट्रेसमेंट सच में सस्टेनेबल रिट्रेसमेंट है, इसको देखना जरूरी है, क्योंकि ऐसे रैंडम एंट्री करेंगे मेरे भाई तो यहाँ से फंस सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, प्राइस सेक्शन बनने का वेट करना पड़ेगा। क्योंकि ऑलरेडी देखेंगे तो यहाँ पे मैंने बोला था वीडियो के अंदर, ये इम्बैलेंस हुआ है, तो यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश की गई है, ब्रेकआउट कराई गई है। तो अगर सच बोलूँ तो यहाँ पे ये डिमांड जोन है मेरे भाई, इसको अगर मैं इस प्रकार से अगर एक्सटेंड करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा दिस इज आवर इंपॉर्टेंट डिमांड जोन। प्राइस को अगर ऊपर जाना होगा तो यहीं से ही ऊपर जाएगी, ठीक है। अगर ये सच में ये डिसेंडिंग चैनल फॉलो हो रहा है तो प्राइस को सबसे ज़्यादा इजी स्टेप क्या होगा, यहाँ से ऊपर जाना, ठीक है। यहाँ से आराम से दोस्तों अगर कोई बुलिश कैंडल बनाती है इस प्रकार से, नीचे साइड से एक अच्छी खासी विक्स छोड़ती है, तो दोस्तों इसका स्टॉप लॉसेस डाल लेंगे और यहाँ से एक अच्छी खासी ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और पहली टारगेट होगी जो रिसेंट जो रेजिस्टेंस दोस्तों बनाया हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहीं से इनबैलेंस एक्टिविटी हुई थी और यहाँ पर जाने के बाद ही फॉल आई है। और मुझे लगता है जो सेलर्स है, शायद सेलर्स को ग्रैब कर लिया गया है और सेलर्स को निकाल दिया गया है, और इजीली फिर से सेलर्स जब निकले हैं यहाँ से, फिर से सेलिंग आई है, तो यहाँ पर एक एसएल भी हंटिंग होने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक डिमांड जोन है। तो यहाँ पर अगर एसएल हंटिंग हो जाती है तो एक अच्छा खासा बाइंग का सेटअप बनेगा, और इजीली पहला टारगेट ही होगा मेरे भाई अराउंड मैं बताता हूँ आपको 63,200 के आसपास, ठीक है। ये हमारी एक बेस्ट टारगेट होगी। और दूसरी टारगेट होगी अराउंड मैं बताऊँ तो आपको 65,200 के आसपास। ये 2 टारगेट होंगे। अगर ये सच में ये चैनल को फॉलो कर रहा है, डिसेंडिंग चैनल को फॉलो कर रहा है, तो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, मैंने वीडियो के इंट्रो में बोला यहाँ पर एक दोस्तों हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अगर इसको हम इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या हो रही है, एक रेजिस्टेंस हमको इस प्रकार से दिख रही है, ठीक है। और ये इसका नेकलाइन एरिया है, और नेकलाइन एरिया क्या है, यहाँ पर ब्रेकआउट पॉइंट है। तो सबसे पहले अगर इसको ट्रेड करना है तो आपको वेट करना पड़ेगा। एक तो दोस्तों अगर प्राइस यहाँ पे हो जाती है तो हमारी पहली एंट्री यही हो जाएगी, ठीक है वो, और हम अपना टारगेट इस ट्रेंड लाइन के पास या इससे थोड़ा पहले अगर रेजिस्टेंस के पास यहाँ तो हम बुक कर सकते हैं। और दूसरी एंट्री होगी हमारी इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद। ये जब ब्रेकआउट करके और यहाँ पे पुलबैक कंफर्म कर लेता है तो समझो कि ये हेड एंड शोल्डर को फॉलो कर रहा है, और हमारा लेफ्ट दोस्तों यहाँ पे शोल्डर हो जाएगा, और ये हमारा हेड हो जाएगा, और ये हमारा राइट शोल्डर हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, नेकलाइन का एरिया होगा, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन है नेकलाइन का एरिया बेसिकली, तो उसको हम यहाँ पे ट्रेड
ट्रेड करेंगे। मल्टीपल रीजन है मेरे भाई ट्रेड करने का यहाँ पर, क्योंकि अभी लोग क्या है, ये लगातार ब्रेकआउट करके और ये नीचे खासे फॉल आ रही है ना, तो लोग डर जा रहे हैं कि भाई फॉल आ रही है, ठीक है। तो ये बार बार ऐसा ट्रैप करने की कोशिश किया है, तो बार बार ट्रैप कर रहा है, मतलब बार बार ऐसे काफ़ी लोग सोचेंगे फिर से ड्रॉप आएगा, तो वो लोग सोचेंगे भाई सेल ना करो, या काफ़ी लोग बाय नहीं करेंगे, लेकिन उस टाइम जो बड़ी क्वांटिटी में वेल्स माल को उठाएगी, ठीक है, तो प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस हो जाते हैं उस केस में। अब आपको समझ में आ गया, या तो ट्रेंड लाइन का अच्छी खासी दोस्तों पुलबैक कंफर्म करें, नहीं तो इस जोन के पास मैं एक काम करता हूँ, जोन ड्रॉ करता हूँ, इस जोन पे एक सपोर्ट कंफर्म करें, इसके बिलो प्राइस नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जो बायर्स है यहीं से एक्टिवेट हुए हैं, ठीक है। आप अगर देखोगे तो मैं काम करता हूँ, जूम करता हूँ, ये जो बायर्स है यहीं से एक्टिवेट हुए हैं, ये क्या है कंसोलिडेशन फेस था, लेकिन एक्चुअल बाइंग यहीं से चालू हुई है, तो इसके बिलो प्राइजेस नहीं जानी चाहिए। इसके नीचे जाती है तो हम दोस्तों स्टॉप लगा लेंगे अपने अंदर, और ट्रेड को हम अभी नहीं करेंगे, थोड़ा सा होल्ड कर लेंगे प्राइस सेक्शन बनाने का, उसके बाद हम लोग ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अगर इसको ब्रेक करेगा तो प्राइस इजीली इस लेवल तक आ सकती है 59,400 के आसपास, लेकिन अभी एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पे होल्ड करना इसको जरूरी है, और ये होल्ड भी कर सकती है। तो आपको इस ट्रेंड के ब्रेकआउट पे समझ में आ गया। दूसरा चीज़, अगर ये ब्रेक करती है तो आप इजीली लॉन्ग के अंदर जा सकते हो। सारा सिनेरियो तो मैं अभी उतना दोस्तों नेगेटिव नहीं हूँ मार्केट के अंदर, क्योंकि अगर मैं बताऊँ तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पर मैं चलता हूँ वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, यहाँ पर टोटल मार्केट कैप के अंदर, तो मैं बार बार बोलता हूँ, इस चीज़ को मैं दिखाता भी आ रहा हूँ कि बेसिकली टोटल मार्केट कैप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है, और जब तक इस सपोर्ट के पास है तो जाहिर सी बात है प्राइस को अपर जाने की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं, ना कि नीचे, ठीक है। और एक और चीज़ दिखाऊंगा मेरे भाई, वीकली बेसिस पे, बार बार बोल रहा हूँ, वीकली बेसिस पे ऐसे इम्बैलेंस एक्टिविटी होती है तो समझो कि प्राइस के अंदर एक अच्छी खासी पंप आने की चांस होती है। यहाँ पर भी हुआ था मेरे भाई, प्राइस जब ऊपर गया था तो लोगों ने बोला कि इस रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे आ रही है और यहाँ से प्राइस के अंदर फॉल आएगी, लेकिन ये रेजिस्टेंस गलत साबित हुआ। ये प्ले आउट तो हुआ, ब्रेकआउट करने के लिए काफ़ी मशक्कत करना पड़ा तब ब्रेकआउट मिला, लेकिन ब्रेकआउट करने के बाद देखो कितना ज़बरदस्त रॉकेट मोमेंटम आपको देखने को मिला। वही चीज़ दोस्तों यहाँ पर एक लॉन्ग एक्यूमुलेशन फेज चला, उसके बाद से दोस्तों लोगों ने सोचा कि प्राइस 20 के आसपास आएगी, लेकिन प्राइस यहाँ से अच्छी खासी पंप लगाई और $50,000 का एक ज़बरदस्त सूट दिया, ठीक है, अराउंड। आपको ऐसे चीज़ें दिखेगी मेरे भाई मार्केट के अंदर, जब भी ऐसे सिचुएशन होंगे तो लगेगा प्राइस ड्रॉप आ रही है, प्राइस यहाँ से अच्छी खासी सूट दे देती है। और ये पहले भी हुआ है मेरे भाई, यहाँ भी देखो तो यहाँ भी हुआ है, चाहे आप यहाँ देखो तो यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है। जब भी ऐसी सिचुएशन हुई है जिस टाइम मार्केट में लोग होप खो जाते हैं, उस टाइम मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी सूट आती है, अच्छी खासी सूट आती है, अच्छी खासी सूट आती है। ये इसका एक सिस्टम है, आपको समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। तो मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा मैं यहाँ पे बेयरिश होने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बेयरिश होने का कोई रीज़न नहीं मेरे भाई। मैं एक्चुअल बताऊँ तो आपको सच बताऊँ कि ऐसे हेल्विंग के बाद ऐसे सिनेरियो बनते हैं, और इस टाइम आपको काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया जाता है, यहाँ पर लोगों का पेशेंस को टेस्ट किया जाता है। जो चीज़ों को संभाल पाता है, समझ पाता है, अपनी भावनाओं को रोक पाता है, वो एक्चुअल में ट्रेड कर पाता है और मनी प्रिंट कर पाता है, ठीक है। आपको समझ में अगर डेली बेसिस पे एक अच्छी खासी ग्रीन जोन के पास है, और इस ग्रीन जोन को सपोर्ट काउंट कर रहा है, अभी भी फिलहाल ये ग्रीन जोन के पास है, तो 4 घंटे के अंदर जो बेसिकली डिमांड जोन है मेरे भाई, वो वीकली डेली बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो प्राइस को ऊपर जाना हो तो यहीं से ही जाएगा, यहाँ से जाएगा तो आप ब्रेकआउट पुल बैक जो होगा कंफर्म हो जाएगा, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, तो ट्रेड में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रेल सकते हो। नहीं तो आप जो मैंने बताया दोस्तों, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, उसके ब्रेकआउट के बाद आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। अब यहाँ पे चलते हैं मेरे भाई, इस जो न्यूज़ को मैं बताने वाला था, वीडियो के शुरू में बोला कि 3.4 फोरकास्ट हुआ है। अब यहाँ पर देखो इस न्यूज़ का क्या असर है। आप देखोगे तो 10 अप्रैल को आया था, यहाँ पर देखोगे 3.5 आया था, 3.4 फोरकास्ट हुआ था, और 3.5 मतलब बढ़कर आया, ठीक है, मतलब इंक्रीज होकर 0.1%। अब यहाँ पर देखोगे तो ये कौन सा डेट है आपको बताऊँगा, 10 अप्रैल है, और 10 अप्रैल का आप कैंडल्स देखो, अप्रैल यहाँ से है तो अराउंड लगभग 8, और ये रहा 9, और ये रहा 10, तो 10 तारीख का कैंडल्स ये है, और ये कैंडल्स है। क्या हुआ मार्केट ने यहाँ पे दोस्तों, कैंडल्स तो पॉजिटिव बनी, लेकिन ओवरऑल अच्छी खासी ऊपर चली जा चुकी थी, इसने रेजिस्टेंस के पास भी आ गया था। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले बायर्स को बुलाया गया, क्योंकि बायर्स जब आएंगे तो जैसे उनकी ऑर्डर फील बाइंग करेंगे, तो जो लोग बड़े इंस्टीट्यूशन है, वेल्स हैं, वो लोग क्या करेंगे, सेल की क्वांटिटी फील होगी, उनका मतलब ऑर्डर इनिशिएट हो जाएगा, और इनिशिएट करेंगे तो ऑर्डर फील हो जाएगा, तो फील होगा तो क्या होगा, एक बड़ी डंप आ जाएगी। सेम टू सेम यहाँ पर आपको देखने को मिला। तो सेम टू सेम अगर देखोगे मेरे भाई, तो आपको मैं एक और डेट बताता हूँ, 12 मार्च। तो यहाँ पे क्या हुआ था, 3.1 और 3.2 आया, मतलब 0.1% का इंक्रीज यहाँ पर भी किया गया। तो अगर मैं 12 मार्च का डेट दिखाऊं तो 12 मार्च, ये रहा मार्च, और अराउंड 12 मार्च का कैंडल है। यहाँ पर देखोगे ये वाला कैंडल्स 12 मार्च का है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखो तो 4 घंटे के अंदर ब्रेकआउट भी दिखाने की कोशिश की गई थी, ठीक है। आप अगर मैं 4 घंटे के अंदर चलूँ तो शायद आपको थोड़ा सा वहाँ पे समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन आपको समझ जरूर आएगा। देखोगे तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट भी हुआ था मेरे भाई, यहाँ पर देखोगे लोगों ने यहाँ पर लॉन्ग किया था,
लेकिन जैसे दोस्तों 12 मार्च का कैंडल्स बना तो देखो काफ़ी एक बड़ी विक्स बनी, वोलेटिलिटी हुई और फिर से यहाँ पर भी फेक आउट कराएगा। ठीक है, जब तक बायर्स दोस्तों इसके अंदर एंटर नहीं करेंगे, क्या ऊपर ब्रेकआउट कराने की कोशिश गई है। अब जब तक वो बाइंग करेंगे तो क्या होगा, जो लोग बड़े लोग हैं वेल्स एक्सचेंजेस है, उनकी ऑर्डर फील होती है, क्योंकि जब रिटेलर्स घुसेंगे बाई करेंगे तो क्वांटिटी चाहिए ना मेरे भाई, सेल करेंगे तो हमारा क्वांटिटी कोई खरीदने वाला तो चाहिए ही चाहिए, तो उनकी क्वांटिटी फील होती है और अच्छी खासी ड्रॉप आ जाती है। तो आपको समझ में आएगा मेरे भाई कैसे ब्रेकआउट ट्रेडर इस केस में फंस जाते हैं। तो इस इवेंट को आपको नजर रखना है, ये इवेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर इंक्रीज होकर आती है मेरे भाई, ध्यान रखो। और मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ कि अगर इंक्रीज होकर आती है तभी प्राइस के अंदर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्राइस 56 के आसपास देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इंक्रीज नहीं होती है, इन केस अगर यहाँ पर 0.1 का डिक्रीज किया जाता है या उससे बिलो डिक्रीज किया जाता है, तो समझो यहाँ से अच्छी खासी बिटकॉइन के अंदर सूट मारेगी और जितना लंबा इसने कंसोलिडेशन किया है, ये अच्छे खासा रेजिस्टेंस को एक झटके में ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी। तो इस इवेंट का वेट कर सकते हो, 15 तारीख का इवेंट है, आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा दोस्तों क्या होने वाला है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे हम इंस्टेंट अपडेट दे दिया करेंगे, क्या सिनेरियो होगा। मैं कोशिश करूँगा लाइव अगर आपको बताने का, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। थोड़ा भी हेल्प किया होगा तो कमेंट करें, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।